सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत से मंदिर जी में 15 अगस्त को तिरंगे रंगों से भगवान की शांति धारा होती है। क्या यह आगम सम्मत है? तो भगवान ही मालिक है, क्या हो रहा है। आगम में ऐसी कोई परंपरा नहीं है महानुभाव। क्या आज हो रहा है वो तो प्रजातंत्र है ना। प्रजातंत्र में भक्त अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। पहले तो मात अकेला जूल से ही अभिषेक होता था। प्रथम शताब्दी का इतिहास है। 7वीं शताब्दी तक जल का ही अभिषेक होता रहा पूरे भारतवर्ष में। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की स्थापना हुई। पुन्नाट संघ ने फिर वहाँ पंचामृत अभिषेक की शुरुआत की। 7वीं शताब्दी के पूर्व के लिखे हुए किसी ग्रंथ में पंचामृत की चर्चा नहीं है। अभिषेक की चर्चा है, जल की चर्चा है, लेकिन 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में कहीं भी कोई चर्चा नहीं। एक बार 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ ने सबसे पहले पंचामृत अभिषेक की चर्चा पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में की। उसके बाद जाकर के धीरे धीरे ये चलता आया। 7वीं शताब्दी के बाद अभी तक के पंचामृत के जिन मंदिरों में पुन्नाट संघ की परंपरा है हो रहा है। अभी मुश्किल से 25 साल 30 साल हुए। अभी इसी शताब्दी में 19 शताब्दी का समापन, 20वीं की शुरुआत में अभी ये पंचरंगी अभिषेक की परंपरा है। पंचरंगी, वो पंचामृत तो गया, अब पंचरंगी अभिषेक, रंगों से अभिषेक करने लगे। गजब तो जब हुआ जब होली के दिन लोगों ने भगवान की मूर्ति के साथ होली खेली। भगवान के ऊपर रंग डाल रहे हैं, भगवान के ऊपर पिचकारी से रंग फेंक रहे हैं, गुलाल फेंक रहे हैं, कोई लाल रंग कोई काला रंग, पूरी मूर्ति को ऐसी गुलाल से कर दी, भगवान के साथ होली खेली। तो अब ये सब मनमाने हैं बंधुओं, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आगम से ऐसी कोई बात नहीं है, शास्त्रों में कोई बात नहीं। अब तो किससे किससे क्या क्या अभिषेक कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे परंपराएं विकृत होती जाती हैं, उनमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगर मंदिर में हंस हंस कर बातें करते हैं और एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उस समय शांति धारा का समय होता है, तो उन्हें कौन सा कर्म का बंध होगा? 84 आसाधनाएं लिखी हैं पंडितों ने। मंदिर के अंदर 84 कार्य वर्जित है। 84 मंदिरों में टंगी रहती हैं। शिविर में जो जिन पूजा नाम की किताब छपी आपकी पूजा की क्षमता, उसके पीछे भाग में मंदिर में 84 कार्य नहीं करना चाहिए गृहस्थों को। ये देव दर्शन की 84 आसाधनाएं, उसमें बोलना, ठहाका लगाना, हंसी मजाक उड़ाना, बातें आदि करना, वो सब लिखा हुआ। मैंने कहता हूँ ये 84 आसाधनाएं प्रत्येक मंदिर में अच्छे बड़े रंगीन कलर में बना करके जड़ करके टांगना चाहिए। हर मंदिर में होना चाहिए वो 84, क्योंकि आज पूरी की पूरी आसाधनाएं हो रही हैं। तो तुम्हें ये ज्ञान हो कि मंदिर में क्या क्या कार्य नहीं किए जाते हैं, तो बहुत अच्छा हो कि वो 84 आसाधनाएं जिन पूजा के पीछे छपी हैं उनको आप अच्छी तरह से फ्रेम करवा करके मंदिरों में टांगो। और ये लगभग ये आसाधनाएं 18वीं 17वीं शताब्दी की लिखी हुई। उपसंहार में 7वीं की 18वीं शताब्दी में ये 84 आसाधनाओं का चित्रण सामने आया। बहुत अच्छी आसाधनाएं हैं। पहले वो ढूंढारी भाषा में थी, अब उसका अच्छा सरलीकरण हिंदी भाषा में कर दिया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर घर में किसी के आने की संभावना हो तो उनके पहले ही क्या भाग्य से सुख शांति आना चालू हो जाती है? हो सकता है।
कभी कभी कुछ जीवों का पुण्य इतना प्रभावशील होता है कि उसके पुण्य के कारण सारे घर को पुण्यमय होना पड़ता है। उसके पुण्य के कारण से कोई व्यक्ति वहाँ गलत नहीं करेगा, उसका पुण्य है। ये निमित्त निमित्त एक संबंध कहलाते हैं कि महाराज के आने पर 6 ऋतु के फल आ जाएंगे। अब पेड़ों में उस समय फलों के आने की योग्यता नहीं है, लेकिन महाराज का पुण्य इतना है कि 6 ऋतु के फल एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसा शास्त्रों में देखा गया है, किसी के पुण्य के उदय से सब जो बर्बाद थे वे आबाद हो गए, और किसी जन्म के उदय जन्म लेने से जो आबाद थे वे बर्बाद भी हो गए। हमारे यहाँ एक अकृत नाम की कथा आती है, जी धन्य कुमार के जीवन की पहली कथा है। धन्य कुमार अकृत नाम, 56 करोड़ की दीनारें थी। जैसे एक बालक गर्भ में आया, उसी समय से सब कुछ बुला गया। 9 महीने के अंदर अंदर तो सब रोड पे आ गए, और सिर्फ जन्म के बाद तो उनकी दशा ऐसी हो गई, खाने के लाले पड़ गए। तो होता है ये निमित्त निमित्त एक संबंध है। नमोस्तु गुरुदेव। दीक्षा के समय जब प्रथम बार आचार्य श्री ने आपके ऊपर हाथ रखा था और आपने दिगंबरत्व धारण किया था, तब आपको कैसी अनुभूति हुई थी? प्रमत्त अवस्था की स्मृतियाँ बनती हैं, अप्रमत्त अवस्था की स्मृति बनती ही नहीं। ऐसा है। प्रमत्त अवस्था में जब व्यक्ति रहता है तभी धारणा बनती है, तभी स्मृति आती है। जब भी कोई स्मृति बनाता है तो प्रमत्त दशा की बनाता है। आगम में स्पष्ट है, अप्रमत्त दशा को कभी स्मृति में लाया ही नहीं जा सकता। अप्रमत्त दशा में जाते समय का ज्ञान हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, तो जिस समय बेहोश कर रहा है उस समय उसको मालूम है कि हमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन उसके एक क्षण बाद सब भूल जाता है। इसी प्रकार अप्रमत्त की तरफ जाता हुआ अनुभूति होती है। अप्रमत्त पहुंचने के बाद वह अनुभव मन, इंद्रियों का और धारणा का विषय नहीं बन पाता, और अप्रमत्त दशा की स्मृतियाँ नहीं सुनाई जा सकती। प्रमत्त अवस्था की जो स्मृतियाँ हैं वे समय समय पर मैं सुना देता हूँ। आज प्रातः काल भी दीक्षा के समय की स्मृतियाँ सुनाई थी कि आचार्य से तो ऐसे आकस्मिक कहते, 10 लाख क्षण पर्व खत्म होते ही आचार्य ने कहा शाम को 3 बजे कल का उपवास कर लो। तो मैंने कही अब ऐसे कह रहे हैं जैसे हम उपवास करते ही नहीं हो। और 14 का उपवास तो किया ही था। अनंत बोले कल दीक्षा का मन हो रहा है, बस हो गया। हमारे आचार्य जी तो तुरंत करते हैं। सारी जनता भी 10 लाख क्षण पर्व मना करके ईश्वरी की शिखर जी की वंदना करने गई, और इधर एक घोषणा हो, सब भागे दौड़ करके। तो ऐसे हैं। प्रमत्त अवस्था की स्मृतियाँ तो जरूर होती, अप्रमत्त की कोई स्मृति नहीं होती। और कभी फिर आ जाता है जब फिलो में, तो बात अलग है। अप्रमत्त अवस्था की कोई अनुभूति उन्होंने लिखी ही नहीं। अप्रमत्त अवस्था को उन्होंने निर्विकल्प कह दिया, और निर्विकल्प है तो फिर विकल्प कहाँ है? किसी भी कुंद आचार्य महाराज ने अप्रमत्त अवस्था की अनुभूति प्रवचन सार की 4 चूलिका में प्रमत्त अवस्था तक की अनुभूतियाँ लिखी, 28 मूल गुणों की अनुभूति लिखी, यथाख्यात चारित की अनुभूति लिखी है, लेकिन उस अनुभूति का जो स्वरूप है वो स्वयं नहीं लिख पाए। फिर केवली भगवान के द्वारा वह कहा जाएगा। अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में क्या स्थितियां हैं वो केवली के द्वारा कथित हैं। जो स्वयं उस अनुभूति से गुजर रहा है वह कथन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय ही नहीं बनता। नमोस्तु गुरुदेव। विज्ञान के क्षेत्र में जब काम करते हैं तो कभी कभी विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाते हैं और मन संशय में रहता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही सूत्र है, विज्ञान वह अधूरी किताब है जो कभी पूरी नहीं होना। धर्म वो पूर्ण किताब है जिसको हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। धर्म जब भी है
ओल्ड एंड गोल्ड। हमारे धर्म शास्त्रों ने सब कुछ खोज रखा है। धर्म का साथ, धर्म की खोज पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। अब इसमें किसी को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो किताब लिखी जा चुकी है, जो खोज हो चुकी है, वह पूर्ण कर करके विराम लगा दिया गया, यानी पूर्ण किताब। और विज्ञान वो अधूरी किताब है जो कभी पूर्ण होना ही नहीं है। विज्ञान सदा अधूरा रहता है, क्योंकि आपकी खोज अभी बाकी है। हर खोज को विज्ञान कभी अंतिम रूप नहीं देता। वो ये कहता है मैंने यहाँ तक खोजा है, मैंने यहाँ तक पाया है, दूसरा विज्ञान उससे आगे चला जाता है। पहले विज्ञान ने एक चंद्रमा सूर्य खोजा था, बाद में जाकर के उन्होंने 2 खोज लिए। लेकिन हमारे धर्म की किताब में आगे कुछ नहीं खोजना है, जो कुछ खोजना था वो पूर्ण खोजा हुआ है। 2500 साल पहले भी 2 सूर्य थे, आज भी 2 सूर्य रहेंगे और आगे भी रहेंगे। लेकिन तुम्हारे विज्ञान के सामने अभी तक 1 सूर्य था, कुछ वर्षों से 2 हो गए। तो विज्ञान वो अधूरी किताब है जो कभी पूर्ण होगी ही नहीं, और धर्म वो पूर्ण किताब है जिसको अब आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सूत्र अपने दिमाग में रखना, कभी तुम टेंशन में नहीं आओगे। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्रिया के उपरांत जो पुण्य का बंध होता है, उसकी भी कोई मर्यादा होती है क्या? साथ ही पुण्य का हम कैसे उपयोग करें? ऐसा नहीं होता। यदि हमने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध किया है तो वो कभी संसार के फल में नहीं बदलता। हमारी नियत बदल जाए तो बदल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति अच्छी वस्तु खरीदी अच्छे कार्य के लिए, लेकिन बाद में उसकी नियत बदल गई तो फिर बदल सकता है। कई लोगों ने पैसा अच्छे कार्य के लिए कमाया, कमाने के पहले बहुत अच्छे भाव थे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज जी हम व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, यदि धंधा अच्छा चल गया तो आप बिल्कुल समझना हम सब दान ही दान करेंगे, खूब मंदिर बनाएंगे, आप तो जहाँ कहोगे वहाँ बस मेरा व्यापार भला चल जाए, और फिर मुझे दान के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। पता ही होता है कि जब उनका व्यापार अच्छा चलता है तो पता चलता है वो उन्होंने मंदिर ही आना बंद कर दिया। तो दुकान चलने के पहले हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा व्यापार अच्छा चले, मैं दान करूँगा, और जैसे ही दान पैसा आ जाता है नियत बदल जाती है। होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का नियत होता है, बहुत सारे लोगों के परिणाम बदल जाते हैं। अंधा व्यक्ति ऑपरेशन करने जाता, महाराज जी आप आशीर्वाद दो। मैंने क्या बात है? अरे महाराज जी ऑपरेशन का इतना तो दिखने लग जाए कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। भले आदमी का ऑपरेशन हो गया, दिखने लगा, उसने मंदिर ही आना छोड़ दिया, मंदिर ही नहीं आता। मैंने कि भैया बाद में मिला वो, मैंने कि भाई अब आजकल क्या बात है? बोले महाराज वो तो आशीर्वाद लेने के लिए ऐसा कहा था, नहीं तो आप आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते कि आप हमारे ऐसे। तो होता है सब, बहुत बार होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि जो परिणाम जिस समय धर्म कार्य का हो रहा है उसे तुरंत कर लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। वो आता ना भीम का, कि भीम के धर्मराज दूध पी रहे थे सुबह सुबह सोने के कटोरे में, इतने में कोई याचक आया, उसको देख करके धर्मराज ने वो जूठा कटोरा बिना मंजा हुआ उसको दे दिया। भीम कहते भैया आपने नीति विरुद्ध काम क्यों किया, आप तो धर्मराज हैं। बोले भीम क्या किया? बोले आपने बाएं हाथ से दान क्यों दिया, बाएं हाथ से दान क्यों दिया? आप इस हाथ में लेके देते दान, और जूठा दिया मांझ करके देते, जूठा दे दिया मांझ करके। तो धर्मराज कहते हैं दुर्योधन भीम तुझी बुद्धि मोटी है, तू नहीं समझ पाएगा। बोले भैया समझाओ। बोले मेरे मन में आया कि इस हाथ से कटोरा है, अभी दान देने का भाव आया, कहीं इस हाथ में लिया जब तक परिणाम बदल गए तो, यदि परिणाम बदल गया, जब तक वो मांगने गया और परिणाम बदल गया तो फिर मैं दान नहीं दे पाऊंगा। इसलिए दान का महत्व है, जिस समय भाव आवे तुरंत दे दो, इस हाथ दीजिए। कई लोग होते हैं स्वधर्म की बोलियां ले लेते। कई बार मेरे सामने हुआ एक घटना,
बोली उधार थी। और बीच में क्या हुआ, कोई ड्रेस कमेटी नहीं दे पाई, तो पट्टा क्या कहता है, अच्छा मेरी ड्रेस नहीं ला पा रहे, अभी हमने पैसा थोड़ी दे दिए। पूरा सौधर्मंद बन गया, मजा ले लिए और 1 रुपया नहीं दिया, और अध्यक्ष से बिगड़ गई तो मुझे कह दिया अब ले लो हमसे बोली। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कि महानुभाव अध्यक्ष की बोली थी कि भगवान की बोली थी, समझाया, इतना परिणाम बिगड़ गया उसका। इसलिए अब तो मैं उस समय से मैंने कुछ सोचा था कभी उधारी पंचकर्मा नहीं कराना, लेकिन क्या करें, तुम लोग उधार बिगड़ जाते। जिनको इतना बड़ा परिणाम हो कि नहीं जबान निकल गई तो निकल गई, जो बोल दिया तो बोल दिया, मर जाऊंगा लेकिन बोली नहीं पलटूंगा, उनको तो कोई डर नहीं है, उनके लिए कोई विकल्प नहीं, उनका पुण्य का पैसा है, पुण्य में ही जाएगा। लेकिन जिसको अपने मन पर विश्वास नहीं है कि आज मेरा मन है कल नहीं रहेगा, उनको तुरंत दान दे देना चाहिए, अन्यथा ऐसी दुर्दशा हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, इस संस्थान में ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा लगाव हो गया है? उस संस्थान की जिनकी होनहार भली होती है, जो पूर्व भाव से ऐसा पुण्य लेके आते हैं, उनको ऐसी निमित्त मिलने पर उनकी अंदर की शक्ति जाग जाती है। आपके अंदर जैसे दीपक में माचिस की काड़ी में ज्योति तो होती है, लेकिन वो जलती हुई नहीं दिखती। दूध में घी तो होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन उसी घी को मंथन कर दिया जाए, जमा दिया जाए, तो फिर उसमें से कीमती चीज़ निकल आती है। आप लोगों के अंदर छुपी हुई शक्तियाँ थीं, अब वो निमित्त मिलने पर वो शक्तियाँ जाग जाती हैं। श्रीमद संत संस्थान एक ऐसी उपलब्धि भी है, उसके संबंध में जो भी सोचता है उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। जो भी आज जैसे 10 लाख क्षण पर में जहाँ जहाँ विद्वान गए, हर स्थान से एक ही खबर आती है कि सांगानेर संस्थान नहीं होता तो आज ही दुनिया का क्या होता। सुधा समाधान